ओम शांति। 27 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक बनने के लिए आज बाबा ने कहा, महावीर बनने की हिम्मत रखनी है। महावीर जो बच्चे होते हैं बाप के फरमान पर चलते हैं, और महावीर बच्चे पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। तो इसलिए आज विशेष अटेंशन देना है सेवा के ऊपर, याद के ऊपर। सेवा के लिए बाबा ने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझकर बाप की याद में रह करके अगर हम ज्ञान समझाएंगे तो तीर लगेगा, क्योंकि ज्ञान में भी जौहर होना चाहिए। वो जौहर तब होगा अगर आत्मा की प्रैक्टिस होगी। श्रीमत पर चलकर रूहानी खातिरी करेंगे, अर्थात दूसरों को खुशी की खुराक खिलाएंगे। इसके लिए अपने आप को समझना है, हम हर समय ऑन गॉड फादरली सर्विस पर तत्पर हैं। इस स्मृति में रहेंगे, इस खुशी में रहेंगे तो सच्ची सच्ची खुशी की खिराफत अर्थात खुराक दूसरों को दे सकेंगे। बाप का परिचय देना है, खुशी की खुराक की खातिरी करनी है। ये विशेष अटेंशन दिलवाया। दूसरा बाबा ने अटेंशन दिलवाया पवित्रता के ऊपर। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन करके रहना है। जैसे बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान है, ऐसे माया भी तमो प्रधान बनाने में सर्वशक्तिमान है। तो इस स्मृति में रहना है, मैं महावीर हूँ, बाबा की डायरेक्शन पर चलने वाला हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ। तो पहली डायरेक्शन बाबा की यही है कि अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। ये भ्रिकुटी मेरा अकाल तख्त है, मैंने 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम समय है। बाबा ने ये हमें शिक्षा दी है। ये शिक्षा केवल एक बार ही मिलती है। मुझ आत्मा को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस तीसरे नेत्र से अपने को भी आत्मा देखना है और दूसरों को भी आत्मा देख करके आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस करनी है। तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। दूसरा, पवित्र बनने के लिए अपनी आदतों पर अटेंशन देना है। कोई भी ऐसी आदत ना हो जिससे हम बाप का नाम बदनाम करें। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लायक बनना है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो आदतें भी सुधर जाएंगी, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, मनसा तूफान भाग जाएगा और क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। बाप की याद भी सहज रहेगी। तो इसलिए अपनी चेकिंग करनी है, अपने को मैं कौन सी आत्मा समझता हूँ, उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ। तो इस तरह अंतर को मिटाते जाए, अपने को उत्तम आत्मा बनाना है। फिर अपनी चेकिंग करनी है, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस में तत्पर रहता हूँ। तो इस तरह सेल्फ रिफ्लेक्शन से और अपनी चेकिंग से, आत्माभिमानी स्थिति से, बाप की श्रीमत से अपने को पवित्र बनाने का आज अटेंशन देना है। फिर रूहानी यात्रा में रहना है। बाबा बच्चों को इस समय रूहानी यात्रा सिखाते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है। इस रूहानी यात्रा में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाना है। तो ये याद रखना है, निरंतर याद में रहने के लिए कि मैं कर्म योगी हूँ। कर्म करते समय बाप की याद में रहे और अंदर मनन चिंतन ज्ञान का चलता रहे। बुद्धि की एकाग्रता और स्थिति की एक रस्ता पर जब अटेंशन देंगे तब हम एक दूसरे को सहयोग भी दे सकेंगे, सहज योगी भी बन सकेंगे। कर्म करते बाप की याद भी रहेगी और मन मना भव स्थिति भी रहेगी। ज्ञान का चिंतन हम करते रहेंगे कि हम संगम युगी हैं। अभी हम राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने आप को आत्मा समझकर दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देख करके ज्ञान का चिंतन करते ज्ञान का लेन देन भी करेंगे। इस तरह कर्म योगी बन करके स्थिति की एक रास्ता से, ज्ञान के चिंतन से, बाप की याद से हम अपने आप
को पावन बनाते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने के लिए बाबा ने कहा है, जो भी गुणवान बाबा गुणवान बनाता है उन गुणों को अपने अंदर धारण करना है। बाबा सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताता है, हमें विश्व की बादशाही के लायक बनाता है, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाता है। टीचर बनकर के मोस्ट बिलवेड टीचर हमें ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। तो इस तरह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना है, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करके। सतगुरु बन करके हमें सदगति करते हैं और बाबा ही खवैया बन करके हमारा बेड़ा पार करते हैं। इस समय सारा जगत ही एक जहाज है जिसको बाबा पार लगाता है, अर्थात इस समय बाबा खवैया भी है, रूहानी माशुक भी है। उस रूहानी माशुक को हम सभी आशिक हैं। तो हमें बाबा की स्मृति में रह करके अपने आप को पावन बनाना है। तो सारा दिन आज याद में रहना है, आत्माभिमानी रहना है, हर्षित रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ओम शांति।